एक गाना आपने सुना था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, काशी भी सजा दी है अयोध्या भी सजाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे, हम उनको लाएंगे। यह गाना गाया था कन्हैया लाल मित्तल जी ने, और वो भाजपा के बहुत करीब थे। जहां भी ऐसी रैलियां या समारोह होते थे, उसमें कन्हैया लाल मित्तल जी का भजन जरूर बजाया जाता था, या तो खुद उपस्थित हो जाते थे। हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो कन्हैया लाल मित्तल जी भाजपा के बहुत करीब थे। मैंने थे शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि अब वो बीजेपी के करीब नहीं है, लेकिन सनातनी अवश्य है। ये वही कहते हैं कि वो सनातनी हैं और सनातनी रहेंगे। तो सनातनी रहकर अब वो किसके करीब जा रहे हैं कन्हैया लाल मित्तल जी, सब जानेंगे। बस देखते रहिए अपनी बात अनिल के साथ। कन्हैया लाल मित्तल जी का मंचों पर जलवा हुआ करता था। वो समय समय पर अलग अलग मंचों से भजनों के द्वारा अपना जलवा बिखेरा करते थे, लेकिन अब वो दूसरे मैदान में जलवा बिखेरने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, पंचकुला से वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। यहां भी थे शब्द बोल रहा हूं, क्योंकि वहां से भाजपा ने ज्ञानचंद गुप्ता को दोबारा टिकट दे दिया। यानी ये चाहते थे कि ज्ञानचंद गुप्ता का टिकट काट करके इनको दे दिया जाए। अब इस बार टिकट नहीं मिला तो फिर 5 साल उनको बीजेपी के गुण गाने पड़ेंगे और फिर इंतजार करना पड़ेगा, जो उनको मंजूर नहीं था। इसलिए उनके मन में आया कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर लें, जैसा उन्होंने खुद बताया है कि उन्होंने अपने एक मित्र को बताया। तो जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, लेकिन तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है कि कब वो कांग्रेस वाला पटका अपने गले में डालेंगे। अब वो भगवा के ऊपर वो पटका डालेंगे या फिर भगवा हटा करके। अब देखना है कि कन्हैया लाल मित्तल जी खुद को बदलेंगे या कांग्रेस को, और क्या फिर कांग्रेस जो इंडी अलायंस का हिस्सा है उसके साथ सनातनी भजन गा सकेंगे। जी हाँ, वही सनातन धर्म जिसकी तुलना इनके अलायंस के लोग डेंगू मलेरिया से करते थे। अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद हो सकता है कि कन्हैया लाल मित्तल जी के मुंह से सुनेंगे कि कांग्रेस सनातन विरोधी नहीं है, राहुल गांधी राम के भक्त हैं और मोदी जी से बड़े वाले। और हो सकता है कि आप ऐसा भी कुछ गाना उनके मुंह से सुन सकेंगे कि हम उनको लाएंगे जो धारा 370 हटाएंगे, जिसने वर्षिप एक्ट लाया था, वक्फ को ताकतवर बनाया था, हम उनको पावरफुल बनाएंगे, अब नहीं भगवा लहराएंगे। हो सकता है ऐसा न कहें कि अब नहीं भगवा लहराएंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ और लहराने की बात करें। फिलहाल लालच तो लगी है कि हम कहीं से भी एक चुनाव लड़ लें, नेताजी बन जाए। तो जो नेता बनने की तरफ चला है, वही कहावत है ना, काजल की कोठरी में कैसी हुई सयानो जाए, एक लिख लागी है पलागी है। तो राजनीति में लोग राजनीति को बदलने आते हैं, लेकिन आज तक राजनीति को किसी ने नहीं बदला। राजनीति ही सबको बदलती है। अरविंद केजरीवाल भी आए थे राजनीति को बदलने, उसके अंदर घुस के बदलेंगे, और घुस के क्या हुआ? राजनीति बदल गई या केजरीवाल? यह तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या कन्हैया मित्तल अब अपने सपनों को साकार कर पाएंगे? अब तक जो उन्होंने योगी और मोदी के गुणगान गाए थे या उनकी प्रशंसा में जो शब्द कहे थे, उसके बारे में यदि राहुल गांधी जवाब मांगेंगे तो क्या कहेंगे? वैसे राजनीति में कोई भी नेता
गठबंधन में जाता है तो जवाब नहीं मांगे जाते, क्योंकि जहर तो सारे ही उगलते हैं और फिर उसी जहर को पी करके नीलकंठ भी बन जाते हैं। और यदि किसी ने ऐसा पूछ भी लिया तो क्या हुआ, कह देंगे कि आत्मा बदल गई, अब मैं मन की आवाज पर आ गया, अब मन की बात कर रहे हैं। क्यों कि सब तो मन की ही बात करते हैं और मन की बात है कि बस एक अदद चुनाव जीत जाए। तो क्या हरियाणा में कन्हैयालाल मित्तल के साथ जनता की भी आत्मा बदल गई है? माहौल तो यही कहता है कि बीजेपी की डगर बहुत नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है। यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी आंतरिक कलह से भरपूर जूझ रही है, लेकिन क्या इनका जूझना जारी रहेगा? इनके ही लोग इनको हराएंगे या फिर कौन मैदान में बाजी मार ले जाएगा? लेकिन आप तो बस मजे लीजिए चुनावी भाषण और माहौल का। सांप से अधिक पलटी मारने वाले नेता और गिरगिट से भी अधिक रंग बदलने वाले नेताओं की राजनीति का। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।